बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक भी होंगे, खैरियत से भी होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को ख़त्म करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखें क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 4 2 5 1 0 7। दो मैट्रिक्स देखें भाई, इसने दे दिए हैं और वेरिफिकेशन हमने करनी है। किस बात की वेरिफिकेशन? देखें भाई, इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है ना। हमने क्या प्रूव करना है? सबसे पहले आप ये ज़हन बना लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होता क्या है। देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है, हम यहाँ पर देखें सोल्यूशन के बाद बताते हैं। इसमें कहता है कि ए प्लस बी जो होता है ना, वो बराबर होता है बी प्लस ए के। बस ये होता है, सादा लफ्ज़ों में समझ लें। 2 + 3 क्या होता है? आप बताएंगे सर 5 होता है। और 3 + 2 क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये भी 5 होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव करनी है। जब जाहिर सी बात है दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना। बस ये प्रूव करके दिखाना है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 तो बिल्कुल चेंज है इससे, वो हम क्या करेंगे उसको बाद में समझेंगे। देखें मैं सबसे पहले आ जाएँ, हम यहाँ पर बताते हैं भाई इसकी। देखें आपको दो साइड नज़र आ रही हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम यहाँ पर जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहे हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। और वो क्या है भाई? वो है ए प्लस का बी। अब ए प्लस बी में हमारे पास क्या कह रहा है? ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, दोनों जो हमारे मैट्रिक्स है हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। ये है हमारे पास 3 2 1, ये है हमारे पास 4 2 माइनस के साथ यानी कि 5। और जो है हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है? -1 है, 0 है और -7 है। दोनों को हमने क्या करना भाई? ऐड करना है। सिंपल ऐड जो होता है आपको सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सिखा दिया था, बहुत आसान था। 7 है, -8 है, यहाँ पर 5 है, -1 है, 0 है, साथ में 3 है। बस दोनों को ऐड करना है, कोई मसला ही नहीं है। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, देखें भाई क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो जो मेंबर है ना आप अच्छे से जानते हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। देखें 3 और 9 है, 3 के साथ 9 को प्लस करेंगे डायरेक्ट। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। 3 + 9 भी ऐसे कर दें, चले कोई मसला नहीं है। 3 + 9, यहाँ पर देखें 2 के साथ क्या है आप बताएंगे? 4। 2 के साथ प्लस का 4 है। और 1 के साथ क्या है? 1 के साथ प्लस का 6 है। यहाँ पर आ जाए 4 + 7 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 हो जाएगा। प्लस माइनस देखें भाई माइनस होता है, साथ में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 है, साथ में 5 है यानी कि 5 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है और प्लस माइनस देखें माइनस होता है तो -1 दोबारा आ जाएगा। 0 के साथ तो 0 अकेला है, दोनों तो कोई मसला ही कोई नहीं है। -7 है, +3 है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? अब देखें भाई इसका हमारे पास आंसर निकल जाएगा लेफ्ट साइड का। देखें 9 में 3 प्लस करें क्या आएगा? 12। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आएगा। 1 में 6 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी करने का मकसद ये है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और जो है एडिशन ही है सिंपल, वो आपको पहले भी सिखाई जा चुकी है। 4 में 7 प्लस करें 11, -8 -2, देखें दोनों निशानी एक जैसी हैं, इसका मतलब माइनस आएगा, रक में प्लस हो जाएंगी, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। यानी कि इधर आ जाएगा 10। 5 में 5 प्लस करें ये भी आ जाएगा 10। -1 यानी कि ये बनेगा -2। 0 तो वैसे बादशाह है, वो अकेला आएगा। -7 में से 3 जाएगा तो आपके पास -4 बचेगा। देखें भाई ये आपकी आ गई है लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? अब हम आएंगे इसकी राइट साइड पर, ठीक है। राइट साइड क्या है? बी को हमने ऐड करना है ए के साथ, तो अब हम क्या करते हैं उसको करते हैं। तो देखो भाई बी में हमने ऐड करना है ए को, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये था। 9 में देखें क्या ऐड हो रहा है? आप बताएंगे सर 9 में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है भाई। 4 में क्या ऐड हो रहा है? आप बताएंगे सर 2 हो रहा है। 6 के साथ क्या ऐड हो रहा है? आप बताएंगे सर 1 हो रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें 7 में क्या ऐड हो रहा है? आप बताएंगे सर 7 में 4 ऐड हो रहा है। -8 के साथ क्या है भाई? ये है -2। 5 के साथ देखें वही 5 बन रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा मेरे भैया यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आ जाए। -1 के साथ वही है -1। अच्छा 0 के साथ वैसे ही 0 है जो हमारे पास इस मैट्रिक्स में हुआ था। 3 के साथ क्या है आपके पास? -7। ठीक है भाई, लास्ट में आप आ जाए बी प्लस ए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 में 3 ऐड कर लेंगे, क्या आएगा आपके पास? आप बताएंगे 12 आएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। देखिए कोई वही चीज़ आ रही है, इसका मतलब क्या? आंसर हमारा थोड़ा सा सेट होने लगा है। 7 में 4 प्लस करें 11,
-8 -2 क्या बनेगा, माइनस का 10। 5 में 5 प्लस करें प्लस का 10। -1 होता है माइनस का 2। 0 वैसे ही अकेला है, बादशाह है। 3 में से 7 जाता नहीं है, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब देखें भाई, क्या हमारा आंसर सेम है? क्या हमारी दोनों साइड एक जैसी हैं? आप बोलेंगे सर वाकई में है। अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं है, बस आपने क्या लिखना है, आप बोलेंगे सर हम बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जो था वो हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि भाई वही देखें, दो साइडें इसने दे दी हैं, ए बी, ब्रैकेट लगा दी, ऊपर टी लिख दिया, बराबर बी के ऊपर भी पावर टी, ए के ऊपर भी पावर टी। अब टी क्या है, देखें भाई टी है ट्रांसपोज, आपने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक में। अगर जहन में नहीं है कोई मसला नहीं है, दोबारा से समझा देंगे आपको। लेकिन जब भी आपको पता है ब्रैकेट वाला मामला आता है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ, देन उसके बाद हमने ट्रांसपोज निकालना है उसका, क्लियर हो गया। जबकि राइट साइड पर क्या करना है, पहले देखें बी का ट्रांसपोज निकलेगा, फिर ए का ट्रांसपोज निकलेगा, देन जो उनका आंसर आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर शुरुआत होगी पहले मल्टीप्लीकेशन से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी को जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें भाई ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी अपने ध्यान के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसके अंदर रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी गलती से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखें पहली रो होगी, पहला कॉलम होगा, देन पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, देन तीसरे के साथ, ठीक है। देखें भाई 3 के साथ क्या होगा, आप बताएंगे सर 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर 27। अब देखें 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 7 के साथ, निशानी प्लस की आती है मालूम है आपको, 2 7 जा होता है 14। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, पहली रो के साथ पहला कॉलम हुआ, कहानी ख़त्म हो गई। अब आ जाए दूसरे कॉलम में, रो पहली ही चलानी है। 3 4 जा क्या होता है, आप बताएंगे सर 12 होता है। 2 8 जा, लेकिन 8 माइनस का है तो माइनस का 16 आ जाएगा। 1 0 क्या होता है, आप बोलेंगे सर 0 होता है, क्लियर हो गया। अब देखें भाई तीसरे कॉलम में आ जाए, रो पहले ही चलाएं। 3 6 जा 18, 2 5 जा होता है 10, और 1 3 जा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 3 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यकीनन। अब आ जाए दूसरी रो में, कॉलम चलाएं पहला, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4 9 जा 36। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आपके पास आ जाएगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। इसी रो को चलाएं, कॉलम पकड़ें दूसरा, 4 4 का क्या होता है, आप बोलेंगे 16। माइनस का 2 माइनस के 8 से करेगा तो प्लस का 16 आ जाएगा। और जो है 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्लियर हो गया। वही रो पकड़ें, कॉलम पकड़ें तीसरा, 4 6 जा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 24। अच्छा 4 की कहानी खत्म। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। तीसरी रो में आ जाए, पहला कॉलम पकड़ें, -1 9 जा क्या होता है, माइनस का 9। 0 तो वैसे ही बादशाह है तो 0 0 को लाता है। माइनस का 7 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 7 आएगा, बल्कि प्लस का 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अब आ जाए दूसरे कॉलम में, -1 4 से करेगा तो माइनस का 4 आएगा। 0 तो चलें 0 ही लाएगा, माइनस का 7 0 से करेगा तो दोबारा 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। वही रो पकड़ें, कॉलम पकड़ें तीसरा, -1 को 6 से करेंगे माइनस का 6 आएगा। 0 की वजह से 0 आएगा, माइनस का 7 3 से करेगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है भाई। देखें इतना भी मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जो है अब तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, वरना तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है परेशानी हुआ करती थी इसके अंदर। अब देखें भाई ए बी, अब कर लें सिंपल एडिशन। 27 में 14 को आप प्लस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 27 में 4 प्लस करें 31, 31 में 10 प्लस करेंगे 41, 41 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 40 आएगा, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आ जाए 12 में से 16 जाता नहीं है, 16 में से 12 जाएगा माइनस का 4। 18 और 10 होता है 28, 28 और 3 होता है 31, 31। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर देखें माइनस का 14 है। अच्छा 36 में से 14 पहले माइनस कर लेते हैं। ये आपके पास बचेगा 22। ठीक है। और 22 में आप 22 में से बल्कि 5 चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा 17 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 16 और 16 कितना होता है आप बताएंगे, 32 होता है। 24 में से 10 जाएगा, आपके पास बचेगा 14, 14 में प्लस करें 15, ये आपके पास हो जाएगा 29। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए भाई 7 में से 9 जाता नहीं है, 9 में से 7 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ माइनस का 4 अकेला है, और यहाँ पे माइनस का 21 है, माइनस का 6 है, यानी कि ये बनेगा माइनस का 27। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं भाई, अभी नहीं आया, अभी हुआ है सिर्फ मल्टीप्लाई AB। ठीक है, बस अब हमने करना है आखिरी स्टेप। सर आखिरी स्टेप क्या है? अब हमने AB जो है इसका क्या निकालना है सर? अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, बस ये आपने करना और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए भाई ट्रांसपोज क्या होता है, जहन में आपको होगा क्वेश्चन। तो देखिए भाई, आपको याद होगा ट्रांसपोज में मैंने आपको सिखाया था मैट्रिक क्लास में कि आपने क्या करना होता है, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए इसका ट्रांसपोज निकालें, आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर जो जो रोज़ दी हुई हैं उन रोज़ को कॉलम बना देना है बस। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा बना दें। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहली रो क्या है, -40, -4 और 31, यही है ना। अब ये पहली रो है ना, इसको आप बना दें कॉलम। कैसे, 40 था, ये ले भाई आ गया 40। उसके बाद क्या था, माइनस का 4 और 31 था। अब ऐसे लिखूंगा तो रो बनेगी, मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा ऐसे। ठीक है ना, ये होता है ट्रांसपोज। इसी वजह से देखें ऊपर टी लगा दिया मैंने, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ आ जाएगा 31। अब समझ में आ रही है, यानी कि रो को बस कॉलम बना दें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखें 17 है, 32 है, 29 है, इसको रो बना हुआ ना, कॉलम बना दें, यानी कि 17 है, 32 है और 29 है, बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना। लास्ट में देखें माइनस का 2 है, -4 है, -27 है, कर लें भाई, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 27 और इस ढक्कन को करते हैं यहाँ से बंद। ठीक है, बस ये आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। क्या कोई मसला हुआ, क्या कोई परेशानी हुई? कोई भी मसला नहीं हुआ। देखें भाई ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब हमने देखना है क्या हमारी राइट हैंड साइड ये आती है। अब मैं काम करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, इसको मैं यहाँ लिखे रहने देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या हमारा आंसर ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट साइड पर हम स्टूडेंट्स हम आ गए हैं भाई, लिख दिया है मैंने यहाँ पर नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी भी आपके सामने लिख दिया, ए भी लिख दिया, दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, चले बी का जो है हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। मैंने आपको भी बताया था रो को कॉलम बनाना है, बस आपने क्या कुछ भी नहीं करना। पहली रो क्या है, 9 4 6, इसको कॉलम बना दें, यानी कि 9 है, 4 है, साथ में 6 है। क्लियर हो गया, 9 थोड़ा क्लियर नहीं है, ये लें। ठीक है, अच्छा 7 है, -8 है, 5 है, यानी कि 7 है, माइनस का 8 है, साथ में 5 है, आसान है। -103 रो बनी हुई है, इसको कॉलम बना दें, माइनस का 1 है, 0 है, 3 है। ठीक है, आसान हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर भी देखें ऐसे ही करना है। अब हमने ए का ट्रांसपोज निकालना है। कैसे करेंगे, जो आपकी रो है उसको कॉलम बना दें, 3 2 1 है, इसको आप कॉलम बना दें, 3 2 साथ में 1, 4 -2 5, यानी कि 4 माइनस का 2 और साथ में 5। लास्ट है माइनस का 1 0 -7, यानी कि माइनस का 1 0 माइनस का 7। ठीक है, आसान था, कोई मसला नहीं हुआ। अब आकर आपने आना है आखिरी स्टेप में। भाई आखिरी स्टेप क्या है सर? आखिरी स्टेप है इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों को। अब इनसे वास्ता ख़त्म हो गया। अब बी और ए जो हैं आपके, उनके साथ आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखें, हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, कि इसको बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि बी जो आपके पास है, यानी कि 9 है, साथ में 7 है, माइनस का 1 है, 4 है, माइनस का 8 है, साथ में 0 और 6 है, 5 है, साथ में 3 है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ए आपके पास है 3 है, 4 है, माइनस का 1, 2 -2 0 और 1 5 और माइनस का 7। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई।
क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था पिछले ही पार्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन के, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, देन दूसरी रो, देन तीसरी रो, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए भाई ये हमारी लेफ्ट साइड आई थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि बस ये आप जहन में रखिएगा। स्क्रीनशॉट यकीनन आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इंशाल्लाह देखिएगा यही जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए भाई दोनों को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। देखिए भाई 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा आप बताएंगे सर। 9 3 ज़ा 27। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा भाई, प्लस का 14। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा 9 को अब देखें दूसरा कॉलम पकड़ें, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 36 आएगा। अच्छा मेरे भैया 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। अच्छा -1 जब 5 से करेगा, क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, तीसरी रो को पकड़ना है हमने। 9 -1 से करेगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। 7 को 0 से करेंगे तो वैसे ही 0 आएगा आपके पास, आप अच्छे से जानते हैं। माइनस का 1 माइनस के 7 से करेगा तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई करा लें 3 के साथ। 4 3 ज़ा होता है 12, और माइनस का 8 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 16, बल्कि प्लस का 16 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई 0 के साथ तो वैसे ही आपको पता कोई भी चीज़ होगी वो 0 बन जाएगी। अच्छा भाई दूसरी रो को दूसरा कॉलम पकड़ना है। 4 4 ज़ा होता है 16, और माइनस का 8 जो है 2 से माइनस के मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 16 आएगा। 0 के साथ कोई भी चीज़ आएगी तो वो 0 ही हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई देखें वही कॉलम रो पकड़ें तीसरे कॉलम के साथ। 4 -1 से करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 8 0 से करेगा तो आपके पास 0 आएगा, और वापस से आपके पास 0 है तो फिर 0 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। लास्ट रो में आ जाए, 6 को 3 के साथ। 6 3 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 18 होता है। अच्छा 5 2 ज़ा क्या होता है भाई, ये होता है 10, और 3 1 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है 3। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। देखिए भाई 6 4 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है 24, और 5 माइनस के 2 से करेगा माइनस का 10 आएगा। 3 5 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है 15। क्लियर है। लास्ट में आ जाए, 6 है माइनस का 1 है, ये क्या बनेगा, माइनस का 6। 5 0 से करेगा वो वैसे ही 0 आएगा, और 3 को जब माइनस के 7 से आप करेंगे तो बनेगा माइनस का 21, ठीक है ना। और इसका ढक्कन यहाँ से आप कर देंगे बंद। क्लियर हो गया है, समझ गए होंगे कहानी। अच्छा अब कर लें सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखिए भाई 27 में 10 को आप प्लस करेंगे 37। 37 में 4 प्लस करें, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 41। 41 में से 1 चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर आपके पास 40 बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाए, देखिए 36। 36 में से 14 जाएगा, आपके पास आएगा 22। 22 में से 5 चला जाएगा तो आपके पास आएगा 17। ठीक है भाई, बात समझ गए। यहाँ तो देखें 7 में से 9 जाएगा नहीं, 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ देखें 12 और 16 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 28 होता है। 16 और 16 कितना होता है सर, वो होता है 32, और ये तो माइनस का 4 अकेला है वैसा का वैसा। 10 और 3 होता है 13, 13 और 8 होता है 8 और 3 9 10 11, ये हो गया 21, 21 और 10 कितना हो गया, ये हो गया 31। ठीक है ना। अब देखें आसान है, ये जो बच्चों वाली एडिशन है तो पूरी। 24 में से 10 जाएगा 14 बचेगा, 14 में से 15 प्लस करेंगे 29। ये देखें 6 है माइनस का, 21 है माइनस का, दोनों क्या बनेगा, माइनस का 27 बनेगा। क्लियर है, बात समझ में। अब देखें भाई क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी या नहीं आई थी, आप बोलेंगे सर ये तो आपके अपने जहन में भी नहीं है कि आई थी या नहीं आई थी, और हकीकत में देखा जाए तो भाई मेरे भी जहन में नहीं है कि क्या ये आई थी या नहीं आई थी। तो देखें भाई इसमें एक हमसे गलती हो गई है, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें 28 नहीं आएगा, ये माइनस का 8 है ना। जब ये दूसरी रो थी, पहला कॉलम था, माइनस का 8 हमने 3 से किया, यानी कि 4 को 3 से किया, देखें भाई 12 आया आपके पास। उसके बाद माइनस के 8 को हमने 2 से करना था, मैंने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी वजह से देखें प्लस का मैंने 16 लिख दिया, ये हमारे से गलती हो गई है। बल्कि यहाँ पर प्लस का 16 नहीं, माइनस का 16 आना था। तो माइनस का 16 है, माइनस के 16 में से 12 जब जाएगा हमारे पास 28 नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई
कौन बताएगा, कमेंट पे बताएं। ये हमारे पास आएगा -4। ठीक है भाई। अब जाके देखें हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी यही थी, राइट हैंड साइड आई थी हमारी वो भी यही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर आई है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, हैंड्स प्रूव्ड। इस तरीके से आप करेंगे और आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपकी इस एक्सरसाइज को भी हम अलविदा कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई बड़ी मेहनत के साथ स्टूडेंट देखें ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। देखें भाई ये आपको मेहनत कैसी लगी, काम हमारा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और देखें भाई अनकरीब आपके क्लास में फर्स्ट ईयर ही के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि देखें इल्म बांटने से बढ़ता है, दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे आपका भी इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।